SJVN ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਊਂਟਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ SJVN ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੀਤਾ ਕਪੂਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ BBMP ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ SJVN ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਗੀਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ BBMP ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ SJVN ਅਤੇ ਹਰਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ BBMP ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मैम आज जी मैम बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया जीवन की आपकी मतलब क्या कैसा लगता है, क्या कहना है? हमें बहुत खुशी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने 4 को फाउंडेशन स्टोन रखा है इसको, और आज हमें मौका मिला इसके फर्स्ट PV एरे जो है नंगल रिजर्वायर में। इसका सबसे यूनिक फीचर है कि ये डैम की डाउनस्ट्रीम पर है। इसका 15 मेगावाट से हम लगभग 33 मिलियन यूनिट एनर्जी पैदा करेंगे। BBMP के सहयोग से, अपने कॉन्ट्रैक्टर हरटेक के सहयोग से हमें पूरी आशा है कि अगले 75 या 80 दिनों में हम इसे कमीशन भी कर देंगे। इसके बाद हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट जिसका आज हमने भूमि पूजन किया वो है 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। और हमें बहुत खुशी है कि SJVN हाइड्रो में तो हिमाचल में बहुत योगदान दे ही रही थी, बट अपना नॉर्थ इंडिया में पहला फ्लोटिंग सोलर भी हमने हिमाचल में ही लॉन्च किया। तो हिमाचल कह लीजिए SJVN की जन्मभूमि रही है, और ग्राउंड माउंटेड सोलर भी हम बहुत जल्द इसी साल के अंत तक यहाँ कमीशन कर देंगे। मैम SJVN की तरफ से काफ़ी हार्ड मतलब हिमाचल में किया, पंजाब में भी है, अब जाएंगे कहाँ ये प्रोजेक्ट है? क्योंकि अगर बात की जाए फ्लोटिंग ये सोलर प्रोजेक्ट की, तो ये तो पोल्यूशन रहित होता है, राख भी नहीं होती, अच्छा आउटपुट देता है। कहाँ लगाए जाएंगे वो पूरे में? फ्लोटिंग सोलर तो हमने एक और ओंकारेश्वर में भी किया है 90 मेगावाट। वो भी हम लगभग 1-1.5 महीने में कमीशन कर देंगे। तो फ्लोटिंग में ये 2 हमारे पहले इनिशिएटिव्स हैं, बट इनकी सफलता के बाद आगे से आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। जैसे आपने कहा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मिशन है कि 500 गीगावाट एनर्जी हम 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से करें। प्रधानमंत्री इसे बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा रहे हैं, और SJVN भी भरपूर योगदान देने के लिए तत्पर है। आपको लगता है कि SJVN पूरे जो बिजली की खपत पूरा करने में सहयोग कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आज की डेट में अगले 7,000 मेगावाट के करीब हम 3 साल में सोलर कमीशन कर देंगे, और 2030 तक हम 25,000 मेगावाट जो है कमीशन करने के लिए बिल्कुल हमारी कमिटमेंट है, और उससे भी ज़्यादा हम कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमें ज़रूर है, क्योंकि अब जिस तरह से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और जिस तरह से हम उनको कमीशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इस लक्ष्य को हम फिर से रिवाइज करेंगे और इस 25,000 से भी आगे बढ़कर जाएंगे। हमारा सहयोग आपको रहेगा। बहुत बड़े प्रोजेक्ट के आप लगाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे SJVN की तरफ से? ये हिमाचल में हमारा पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ऐसे तो हमने नाथपा झाकरी में 1.3 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड लगाया था, लेकिन फ्लोटिंग के रूप में पहला सोलर प्रोजेक्ट है। और हिमाचल वाली प्रोजेक्ट जो ग्राउंड माउंटेड थी उसका बिजली हम खुद ही खपत करते हैं, और यहाँ जो बिजली बनेगी ये BBMP के थ्रू ग्रिड में जाएगी, और BBMP के जो पार्टनर स्टेट हैं उनको दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ले किया था 4 मार्च को,
और उसके बाद हम जितना जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज इसका फर्स्ट लॉन्च हो गया और आगे भी लॉन्च होता रहेगा लगातार। इन सब आपको लगता नहीं है आपकी तरफ से पहला फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, पहले तो ग्राउंड में लगाया था आपको भी यहाँ चैलेंजेस मिलेंगे और आप सीखने का मिलेगा कुछ? हाँ, ज़रूर चैलेंजेज हैं, लेकिन उन चैलेंजेज को अब ओवरकम कर गए हैं। जब ये आज लॉन्चिंग हो गई तो इसके बाद हमारी जितनी डिज़ाइन की प्रॉब्लम थी या जो भी था, या मटेरियल कहाँ से आएगा, किस तरह से, वो सारी चीज़ें टाई अप हो गई। तो अब ये चैलेंजिंग नहीं रहा है। और ये जो लॉन्चिंग है, इस तरह की लॉन्चिंग हम ऑलरेडी ओंकारेश्वर में कर चुके हैं। उसमें करीब करीब 40-50 मेगावाट के आसपास की लॉन्चिंग हो गई है, जो कि टोटल 90 मेगावाट की है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्लोटिंग सोलर इस महीने के अंत तक ही 40-50 मेगावाट जो है वहाँ पर ओंकारेश्वर में कमीशन कर देंगे। और ये जो है, इसका हमने टारगेट जून तक रखा है कि जून 2024 में कमीशन कर देंगे। और कोशिश पूरी हमारी रहेगी और उम्मीद भी है कि ये कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि बीबीएमबी को इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है और पार्टनर स्टेट को, इसकी देखरेख किसके जिम्मेदारी है? ये देखरेख हमारे एसजेवीएन के अंदर ही रहेगा। हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है एसजीएल, वही उसकी देखरेख करेगा। धन्यवाद। is fully committed for this transition of energy, and for that we have created, SJVN has created a fully owned subsidiary, SJVN Green Energy Limited. So all the renewable business are being taken care by SJVN Green Energy Limited. So we have, as on date, SJVN Green 7.2 gigawatt of RE portfolio, and we are around 2.2 gigawatt of projects are under implementation. So this project is one of these projects that is under implementation, and this 15 megawatt projects we have backed through the reverse auction process at a tariff of 3.26 from BBMB, and this project will be commissioned by 30th of June. So this is our first floating project, that is we are targeting for 100% commissioning. The another, what our Director Finance SJVN said, that is in Omkareshwar, that will be also commissioned simultaneously. In May, that will also be commissioned. So we have two floating solar projects. Apart from this, we are also constructing one, you might have heard, 1000 megawatt single location project in Rajasthan, that is Bikaner. That is the India's biggest single location solar power project. So altogether, by the end of this financial year, we will be having around 2.5 gigawatt projects under operation. So it will boost to our top line, the revenue, etc. And altogether, and we are also targeting to add around 1.5 to 2 gigawatt projects annually. So every year we'll be adding 1.5 to 2 gigawatt projects. Okay. So by the end of 2030, our RE portfolio would be in the range of 16 gigawatt. So SJVN is continuously striving to work for the transition of energy, and in the endeavor of Government of India to make it this carbon free. Thank you. What is there? The main challenge is design part. Actually, the fluctuation in the water level. That is the main challenge. So what we do in the design while going for the design, we take care in the margin in the anchoring and mooring system. You mean the design is the perfect? Yes, designs should be perfect. Otherwise, what will happen? These arrays, what we have launched today, it may go here and there. Yes. So fixing the arrays in its position is very important. And driver safety? And driver safety, we take all the safety precautions, etc. All the protocols would be there, and everybody will follow those protocols. Thank you. सर ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज के इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन इंजीनियर मनोज त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आके इतना स्पीड अप कराया ताकि जून तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 15 + 3 लैंड का मेगावाट का प्रोजेक्ट है, टोटल 18 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और इसे बीबीएमबी तो क्या, ने शुरुआत की अभी, इस टाइप का काफ़ी प्रोजेक्ट बीबीएमबी आगे भी ला रही, जैसे पंप स्टोरेज वाला भी 1500 मेगावाट का बिड हो चुकी उसकी, और उसकी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। वो भी एक प्रोजेक्ट लगेगा जल्दी, उसमें 3-4 साल का स्टडी पोर्शन है, वो कंप्लीट होते हैं जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी। और ये चेयरमैन बीबीएमबी ने काफ़ी प्रयास एनर्जी के उसमें स्टार्ट कर दिए। इसका बीबीएमबी को तो बेनिफिट है ही पार्टनर स्टेट का, और आसपास के इलाके को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं है,
दिन में सोलर की नेसेसिटी भी आज की डेट में, और सोलर के प्रोजेक्ट को देखते ही पंप स्टोरेज वाला पंप भी जरूरी है पीक हावर्स के लिए। बीबीएम इन दोनों प्रोजेक्टों पर साइमल्टेनियसली काम कर रही है और ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके लिए मैं आप सबको, अपने इलाका वासियों को और बीबीएमबी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय सर पूरा नाम जी? नमस्कार जी, मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह है। मैं डायरेक्टर हटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सर ਤੁਸੀਂ ਐਚਜੀਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ 22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ DC ਤੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ EC ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਟੇਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਨ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਹਟੇਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਟੇਕ ਜੀ ਲਾਸਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ 5 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ SGV ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜਮੂਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਹਟੇਕ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ 7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਫ ਸੋਲਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 3 ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ 'ਚ ਵੀ ਹਟੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਰ ਹਟੇਕ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੋਲਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਲੀਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ग्रीनरी ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆन रखना ਜ਼ਰੂਰੀ है। से बोल रहे हैं हम पूरे भारत में फ्लोट मैन्युफैक्चर करते हैं, फ्लोट का मटेरियल। हमारी लॉट ऑफ ब्रांच है इंडिया में, कोयम्बतूर, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली आल्सो। दिल्ली में हेड ऑफिस है, इंदौर में बिग मैन्युफैक्चरिंग है फ्लोटिंग का। दिस इज़ द 15 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्लोटेक सोलर। ये सेक्शन है, टोटल 4 यूनिट है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, 3, 4 लाइक दिस। यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से रिवर एंट्री हो रहा है, यहाँ से आउट जा रहा है वाटर का, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 4 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्चिंग। इसमें 8 सेक्शन होते हैं। ये 2 मंथ में कंप्लीट लॉन्च होने जा रहा है प्रोजेक्ट। एंड इसमें हार्टेक मेन EPC कंपनी है। सो हम फ्लोटेक सोलर से हैं पूरी टीम, हमारे पास 15 मैन पावर्स है। हम इसको 2 मंथ में कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट को। एंड हमारे पास सारी मशीनरीज कंपनीज़ का ही है, हमारा कोई रेंट बेस पे नहीं है। बैर्ज है सबसे बड़ा, वो कंपनी का ही है। एंड इसको एंकरिंग मोरिंग से हम इसको फिक्स करते हैं प्रोजेक्ट को। एंड इसका मोरिंग सिस्टम्स है सारा, एंकरिंग मोरिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। कितना एरिया कवर करोगे? हाँ जी, ये कवर करेंगे सर एकड़ वाइज, तो मैं इसको कैसे कंसिडर कर सकता हूँ सर? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? नहीं सर, ज़्यादा हो जाएगा। अराउंड इसको 500 मीटर में 500 मीटर में प्रोजेक्ट को हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। अभी जो आपने पहली स्लैब लगाई है, इंस्टॉल की है, हाँ जी, उसके हिसाब से ही होगा कि उससे आगे? नहीं, इससे बड़ा होने वाला है। तो ये आगे जाएगा प्रोजेक्ट इस तरफ? नहीं, वहाँ से सर ब्रिज से लेके वो टावर तक होने वाला है। लास्ट स्लैब है ना ये एंड पे से एंड से भी स्टार्टिंग जाने वाली है। हाँ जी। कितना मिनट जाना है?